नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रहस्य के पार। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ। अब हम साइलस को देखते हैं। एक तरह से वो बस स्टॉप के ऊपर बैठा वेट कर रहा था और लव के बारे में बातें कर रहा था। साइड में एक लड़का लड़की बैठे थे, उनसे पूछते हैं कि तुम एक साथ लव में हो क्या, और तभी लड़की बोलती है हाँ। तभी बोलता है लव तो लव जैसा होता है, मुझे भी हुआ था किसी से, बट मैंने एक तरह से उसको चीट किया अपने रियल लव को पाने के लिए, क्योंकि वो मेरा लव एट फर्स्ट साइट था, वो हमारा थी। लगता है कि बहुत पुरानी बात है, बट मुझे ये नहीं पता था जिसपे मैंने चीट किया है वो एक लूनेटिक बिच होगी और एक तरह से बहुत पावरफुल विच थी, जिसने एक तरह से हमारा को जमा दिया 2000 साल के लिए, एक तरह मेड्यूसा स्टाइल में। तभी वो बंदा जो बस स्टॉप पे बैठा था बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या बातें करने लग रहे हो 2000 साल ये सब। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ ये सब सच है, एक तरह से मैं भी प्यार में था, मुझको भी इतने बड़े इमोशंस थे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और मैं उसके लिए 2000 साल से एक तरह से वेट कर रहा था रियूनाइट होने के लिए। बट देखो कैसे टर्न आउट हुआ, वो आई, उसने मुझे एक तरह से काटा, मेरी आर्टरीज में से खून पिया और सारी कहानी खत्म। और ये कहने के बाद वो अपना घाव दिखाने लगता है, बट वो दोनों कपल बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करते हैं और कहते हैं रहने दो, और ये करके दूर होके बैठ जाते हैं और थोड़ा उसको ऑकवर्ड समझते हैं। तभी हम देखते हैं साइलस अपनी ट्रिक चलता है और एक तरह से मैजिक से उस बंदे के अंदर से ब्लड बाहर निकालता है उल्टी के रूप में। ये देख के जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और ये कहने के बाद बोलता है मैं उसके अंदर के सारे ऑर्गन को गलाने लग रहा हूँ। और ये देख के वो बंदा उल्टी करता है और जमीन पे गिर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और उसको संभालने की कोशिश करती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि साइलस बोलता है तुम मेरा अगला शिकार हो, और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं एक विच भी हूँ, मैं तुम्हें शायद बताना भूल गया। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बंदा नीचे जमीन पे था और उल्टियां कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वहीं हम देखते हैं गर्लफ्रेंड ये सब देखने के बाद वहां से भाग जाती है डरते हुए, और ये देख के साइलस बोलता है देखो कितना ट्रू लव था, तुम्हें छोड़ के भाग गया। अभी हम देखते हैं बस आ चुकी थी और बंदे को साइलस एक तरह से वापस बैठा देता है। अब तक शायद उसकी मौत हो चुकी है और वो हिलता भी नहीं है, और ये कहने के बाद बोलता है प्यार तो ऐसा ही होता है, और ये कहने के बाद बस में जाके बैठ जाता है और हम देखते हैं उस बंदे की मौत हो चुकी थी। अब हम अगले सीन में स्टेफन को देखते हैं जो सुबह एक तरह से बुरे सपने देख रहा था और अपने आप को डूबते हुए देख रहा था। वहां पर साइलस था उसके सपनों में, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आती अलीना, पर्दे खोलती है और कहती है स्टेफन उठ जाओ, सुबह हो चुकी है और तुम्हारा पहला दिन अपने बेड पर। उसको एक तरह से कॉफी पकड़ाती है और ये कहने को स्टेफन बोलता है हाँ कॉफी की तो मुझे जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आके बैठ जाती है उसके पास अलीना और बोलती है कि मैं एक तरह से तुम्हारी मेमोरी जाने के बाद ऐसा लगा था मैंने एक अपने फ्रेंड को ही खो दिया है, बट कोई नहीं, उन पुरानी बातों को छोड़ते हैं और पुरानी बातें नहीं करेंगे कि तुम मेरे से कितने मैटर करते हो, बट हम एक नई शुरुआत करते हैं। कहती है हाय आई एम अलीना, और ये कहने को स्टेफन बोलता है मुझे कुछ कुछ तो याद है कि मैंने लेक्सी के साथ कहीं पोर्टलैंड गया था घूमने के लिए, और वो सारे मोमेंट्स बताने लगता है। और ये सुनने को अलीना बोलती है तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है क्या, और ये कहने के बाद बोलता है हाँ शायद आ गई है, क्योंकि कल रात को यहाँ पर टेसा आई थी जो कैथसिया है, और उसने आने के बाद एक तरह से मेरी मेमोरी वापस की है, नॉट इन अ गुड मूड बट उसने वापस कर दी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा खुश होती है, उसके गले लगती है और कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वहीं लिविंग रूम में सैल्वाटोर हाउस में डेमन एक तरह से टेस्ट ले रहा था स्टेफन का और उसकी मेमोरीज का, और उसके बारे में बात करता है कि उसकी नाक कैसे तोड़ी थी, उसकी पहली बाइक कौन लाया था, और तभी स्टेफन बताता है तुम मेरी फर्स्ट बाइक लाए थे और एक तरह से प्रिटी एक्सपेंसिव थी। और ये कहने के बाद बात करने लगते हैं, और ये कहने के बाद स्टेफन बताता है कि मेरी मेमोरी वापस आई, इसका मतलब अच्छी चीज नहीं है। टेसा ने नेगेटिव वे में किया था कि मेरी सारी बुरी मेमोरीज वापस आए और एक साथ इतनी सारी चीजें लेना, मेरे फर्स्ट बर्थडे से लेके आज तक के लास्ट मोमेंट जब मुझे एक तरह से एक लोकर के अंदर पानी में डुबाने तक सारी मेमोरीज एक साथ आना बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए। और एक तरह से मेमोरी सोचने लगता है किसी आदमी की, और तभी एकदम उसके हाथ में रखा कॉफी ग्लास टूट जाता है, और ये देख के कहते तुम सही तो हो, और कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं सही हूँ बट मुझे मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं पता कितनी है, और ये कहने को स्माइल करता है। और वहां पर देखते हैं एक तरह से वो इतनी सारी मेमोरीज और गिल्ट एक साथ लेने में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी उसके लिए। अब हम देखते हैं कि उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, और ये सुनने को स्टेफन बोलता है वहां पर है क्या और हो क्या रहा है, और ये कहने के बाद डेमन समझाता है हमारे पास एक डॉपलगैंगर प्रॉब्लम आ गई है फिर से। और ये कहने के बाद स्टेफन पूछता है कौन, कैथरीन, बोलता है नहीं कैथरीन तो नहीं है बट शायद और बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं तीनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं। वहां अंदर अमारा बंद थी और पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और पता नहीं किससे बातें कर रही थी, शायद खुद से ही बातें कर रही थी, और कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता, और एक तरह से दीवारों में टक्कर मार रही थी। और ये देख के दोनों भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, और वहीं पर डेमन बताता है कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, 2000 साल तक ये स्टोन थी और एकदम वो ह्यूमन बन चुकी है एक तरह से,
क्योंकि इसने साइलेस का ब्लड भी ले लिया और अब ये इमोर्टल से मॉर्टल बन चुकी है। हमें इसे जिंदा रखना है क्योंकि बानी को अदर साइड से लेकर आना है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो रखी है और उसको रोकना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है और बोलता है कि इसको रोकना ही पड़ेगा इसकी पागलपंतियों को और इसको मरने से भी। तभी हम देखते हैं कि वो अपना हाथ काटने लगती है और ये देख के अब सीधा डेमन अंदर जाता है और उसके हाथ पकड़ता है और कहता है ऐसा मत करो और उसको रोकने की कोशिश करता है। वही हम देखते हैं घर के अंदर बानी की आत्मा आती है और वहां पर जेरेमी आके बोलता है कि ये सब कुछ सही नहीं होने वाला है एक तरह से, ऊपर से अमारा एक तरह से मरने वाले है क्योंकि वो मॉर्टल बन चुकी है और हमारे पास गिना चुना टाइम ही बाकी रहा है तुम्हें वापस लाने का। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे पता है कि मेरे अचानक या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, अब एक तरह से टाइम पास आ चुका है और शायद वो मर जाएगी। मैं चाहती हूँ कि व्हाइट लाइट आए और खत्म हो जाए सब कुछ, पेन नहीं चाहिए मुझे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है तुमने मेरे लिए अपनी जान दी, ये सही बात नहीं है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं बानी बोलते हैं तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, ये मैं चाहती थी। और तभी हम देखते हैं बोलता है कि बानी हम तुम्हें बचा के रहेंगे, किसी भी कीमत पे बचा के रहेंगे और एक तरह से अपना पूरा ट्राई करते रहेंगे जब तक हमारे पास टाइम है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके पास बैठ जाता है, उसको फील नहीं कर पाता फिर भी उसके हाथ में हाथ रखता है जिससे कि वो अच्छा फील कर सके। अब हम देखते हैं कि डेमन सीधा फोन करने लगता है साइलस को और कहता है कि तुम अभी हो कहाँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी बोलता है मैं बस से आ रहा हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम बस से आ रहे हो रियली। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है हाँ मैं नॉर्मल ह्यूमन लाइफ भी देखना चाहता था। और ये कहने के बाद आने लगता है, वहीं पर डेमन ने उसको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलते तुम जल्दी आओ, एक तरह से हेल्प करो कि हम बानी को रिजरेक्ट कर सके और फिर अमारा को मरने से रोकना है क्योंकि वो मरने की बार बार कोशिश कर रही है। और ये सुनने के बाद साइलस बोलता है हाँ उसको मरने दो ना, बेटर है क्योंकि एक तरह से जब मर जाएगी आफ्टर लाइफ में हम दोनों एक साथ होंगे, सबसे बेटर हो जाएगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है फिर बानी का क्या, तुम्हारे वादे का क्या जो तुमने हमसे किया था। और ये कहने के बाद अब साइलस फिर बोलता है मेरी पुअर अमारा को एक तरह से मरने में इंटरेस्ट है तो इसमें मैं क्या करूं, ऊपर से बानी के साथ मैंने तुम्हें वादा किया था, शायद सोचता हूं कि मैं इसको तोड़ दूं। वो भी डॉपलगैंगर वाली बात है ना, अगर मैंने बानी को रिजरेक्ट नहीं किया तुम्हारा वादा टूट जाएगा अलीना से, अगर वो वादा टूट गया तो अलीना तुमसे गुस्सा हो जाएगी और शायद वो तुम्हारे साथ भी ना रहे। और ये कहने के बाद हंसने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि इस टाइम पे डेवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और अपना फोन तोड़ने के मन में था। और वहीं हम देखते हैं बानी साइड में खड़ी बहुत ही ज्यादा निराश थी कि यहाँ पर डेमन भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है वापस लाइफ में लाने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं कि बानी भी बहुत बुरा फील कर रही थी। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये बात उसने सबको बता दी थी और डेमन वहां पर था। और वहीं पर एलिना बहुत टेंशन करने लगती है कि हमको एक तरह से हमारा को छुपाना होगा और उसको साइलस से दूर रखना होगा वरना वो उसे मार देगा और उसको आफ्टर लाइफ में मिल जाएगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं बानी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो हमको कहीं भी ढूंढ लेगा, वो जीता जागता एक तरह से जीपीएस ट्रैकर है, हम उससे नहीं बच सकते। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हम ऐसा होने नहीं देंगे पर हम कोई तो तरीका ढूंढ ही लेंगे इस प्रॉब्लम में भी। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन बोलते तुम गलत कर रही हो अलीना, एक तरह से साइलस को जो करना है उसको करने दो, उसको रोको मत, ये प्रोसेस होनी चाहिए, अदर साइड डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। तुम हर बार गलत लोगों में होप ढूंढती हो। और वो एक तरह से इशारा कर रहा था डेमन की तरफ और बोलते है कि मानता हूं तुम्हें एक तरह से चाहिए और तुम्हारा नेचर है बट इट इज नॉट पॉसिबल हर टाइम। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं साइलस को ढूंढने जाता हूं क्योंकि हमें ये करना ही होगा। ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और ये देखने के बाद अलीना टेंस हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जेरेमी खाना लेके आता है अमारा के लिए और वहां पर बानी से खड़ा होकर बात करता है और कहता है पागल हो चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं अमारा अपने आप से बातें करने लग रही थी और बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर जेरेमी आगे बढ़ने लगता है और उसको कहते हैं तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अमारा, और तुम्हारे लिए सिर्फ डिनर लाया हूं। तभी हम देखते हैं डिनर रखने लगता है और उसके हाथ खोलता है। तभी अमारा बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे जानो। और उसके बाद बोलता है तुम तो हंटर हो ना, बट साइलस ने तुम्हें मार डाला था, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें पता है, बोलते हैं हाँ मुझे पता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी साइड में खड़ी थी और बोलती है शायद इसको सब कुछ याद है और पता नहीं इसको कैसे पता है ये सब। और ये कहने के बाद बोलती है विच तुम क्यों बात कर रही हो और तुम यहाँ पर क्यों हो। सच लग रहा था एक तरह से लोगों को कि एक तरह से वो दोनों को देख पा रही थी, जेरेमी को भी देख पा रही थी और बानी को भी देख पा रही थी। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम बानी को देख सकती हो। बोलती है हाँ मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं ही तो एंकर हूँ, मैं दोनों साइड के लोगों को हर किसी को देख सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि बानी उसे टच करने की कोशिश करती है, तभी बोलती है प्लीज मुझे टच मत करो। और ये देख के जेरेमी बोलता है कि अरे ये तुम्हें फील भी कर सकती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उनको एक होप मिल जाती है जेरेमी को कि अब बानी वापस आ सकती है। अब जेरेमी अपने लिविंग रूम में आ जाता है और एक तरह से डिस्कस करने लगता है अपनी बहन और एक तरह से डेवन के साथ। और वहीं पर बानी की आत्मा भी वहीं पर थी और वो बताता है कि अमारा उसे सुन भी सकती है बानी को और फील भी कर सकती है। और एक तरह से दोनों साइड में है, अदर साइड में भी है और अर्थ पे भी है, और एक तरह से दोनों साइड से कांटेक्ट कर सकती है। और ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाती है अलीना। और वहीं पर डेवन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों साइड पे वो इंटरेक्ट कर सकती है, अगर ऐसा है तो मतलब पागल नहीं है जो नीचे अपने आप से बड़बड़ा रही है, लगता है वो किसी से बात कर रही है और डेड लोग हमारे बेसमेंट के अंदर है।
और ये थोड़ी क्रीपी बात है। तभी जेरेमी बोलता है पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम कैसे ला सके बानी को उस जगह पे। हम बानी को एक तरह से टेलिस्मेंट या फिर उस एंकर की तरह यूज करेंगे, जिससे कि हमको साइलस से भी एक तरह से डिफीट ना हो और एक तरह से पूरी प्रोसेस कर सके और बानी वापस जिंदा हो जाए। और ये करने के बाद अलीना बोलती है बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, इस तरह हमारी बानी वापस आ जाएगी। बट ऐसा कौन है कि जो चाहता है कि हमारा भी ना मरे और साइलस भी ना मरे और हमको इस प्लान में हेल्प कर सके। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है प्लीज यार उसका नाम मत लो, प्लीज यार उसका नाम मत लो। और तभी हम देखते हैं कि उसका नाम कोई और नहीं कैत्सिया था। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेवन कैत्सिया के पास जाता है ये बात करने के लिए। डेवन अंदर आने की कोशिश करता है बट कैत्सिया बोलते है तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है और मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। तभी बोलता है कि मुझे तुमसे किसी के बारे में बात करनी है, ब्राउन है, ब्राउन आईज, एक अजीब सी लगती है, मेरी लवर जैसी दिखती है बट मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अमारा की बात कर रहा हूँ। उसने एक तरह से क्योर पी लिया है और वो ह्यूमन फॉर्म में है। और ये कहने के बाद कैत्सिया बोलती है बट मरी तो नहीं है ना अब तक। तो बोलता है हाँ मरी नहीं है, एक तरह से साइलस आ रहा है उसे मारने के लिए और अदर साइड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब तुम बताओ क्या करना चाहती हो? हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और हेल्प करने के बाद एक तरह से हमारा डील है एक तरह से कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और ये सुनने के बाद कैत्सिया स्माइल करती है और उसको लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वो कैत्सिया को अपने प्लान के बारे में बताता है कि तुम्हें एक तरह से एंकर चाहिए जो दोनों साइड को होल्ड कर सके। हमारे पास एक है बंदा अदर साइड में जो बन सकता है और यहाँ पर वापस आ सकता है। और ये कहने के बाद कैत्सिया बोलते हो तुम एक बंदे को एक एंकर बनाना चाहते हो जो दोनों साइड से इंटरेक्ट कर सके और फिजिकल वर्ल्ड में भी आ सके। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ हमारा यही प्लान है। और ये कहने के बाद बोलता है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगी। इतनी पावर कहां से ड्रॉ करेंगे? ना फुल मून है, ना कोई एस्ट्रॉइड है, कुछ भी तो नहीं है, ना कॉमेट्स हैं। और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और ऐसा होने में बहुत ही कम चांसेस है। तभी डेवन बोलता है कि ऐसा कोई तो चांस होगा यार, मेरी गर्लफ्रेंड घर पे वेट कर रही है अपने बेस्ट फ्रेंड का वापस आने का और मुझे उसे खुश ही करना है। और ये कहने के बाद कैत्सिया बोलती है डॉपलगैंगर, मुझे डॉपलगैंगर का ब्लड चाहिए और ये सब हो जाएगा पावर के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ तुम बोलो मैं कितने डॉपलगैंगर लाने में प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक तो मेरी नजरों को आगे भी है। अब हम अगले सीन में कैथरीन को देखते हैं डॉक्टर मैक्सफील्ड के साथ। और वहां पर हम देखते हैं कि मैक्सफील्ड उसकी रिपोर्ट चेक कर रहा था और बता रहा था कि एक तरह से उसकी एजिंग होने लग रही है, उसका ब्लड भी साफ है। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मेरे ग्रे हेयर होने लग रहे हैं, मेरे दांत टूट रहे हैं, हो क्या रहा है? उसके बाद बोल रहा है एजिंग हो रही है बट बहुत ज्यादा फास्ट। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट देखी, सब नॉर्मल है। थिंग इज तुम वैम्पायर से ह्यूमन बन चुकी हो और एक तरह से 500 साल की हो तुम, एक एग्जांपल बताऊं तो, और तुम जल्दी मर रही हो, तुम्हारी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है नॉर्मल से और शायद तुम 3-4 महीनों मर जाओगी। ये देखने को हम देखते हैं कि अब कैथरीन गुस्सा करने लगती है और तभी वो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि शायद हमारा जो पेशेंट है वो इरिटेट हो रहा है, शायद वैम्पायर रीजन की वजह से या फिर इसका बिहेवियर ऐसा है। तभी हम देखते हैं उसका माइक तोड़ती है वो जिस पे रिकॉर्ड कर रहा था और कहती है मेरा बिहेवियर ऐसा है और मुझे बताओ आगे क्या होने वाला है। और तभी बोलता है कुछ ही महीने हैं तुम्हारे पास, और ये कह के चला जाता है। और अब कैथरीन बहुत ज्यादा टेंस्ड थी। अगले सीन में हम कैरोलाइन को देखते हैं जो फोन पे जेसी से बात कर रही है और जेसी से बात करने के बाद उसको पूछ रही है कि तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, तुम कहां पर हो जेसी, और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं नाडिया वहां पर बैठी थी और टॉन्ट मारती है और कहती है अगर लड़का तुमसे बात ना करना चाहे तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए और बार बार उसको फोन नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोल रही है तुम मुझसे बोल रही हो, तुम हो कौन? और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं कैथरीन से मिलने आई हूँ और शायद तुम उसे जानती हो, मैं तुम्हारा रूम चेक कर चुकी हूँ बट वो वहां पर है ही नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है तुमने मेरा रूम चेक किया क्यों? और सारी कैथरीन के दोस्त उसी की तरह बिच हैं क्या? तभी हम देखते हैं कैथरीन वहां से गुजरती है, उसको देख के बोलती है ओह नो। और वहीं पर हम देखते हो फिर कैरोलाइन पूछती है कि तुम क्या उसकी दोस्त हो? और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है नहीं मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं उसकी। और ये बोलते हम देखते हैं कैथरीन बीच में टोकती है और कहती है ये मेरी स्टाइलिश है, मेरे बाल देखो ये मेरी स्टाइलिश है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन अजीब सा फील करती है और कहती है मैं ऐसे जा रही हूँ। और वहीं पर कैथरीन उससे बात करने लगती है नाडिया से और बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फिर नाडिया उससे पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, इतने दिनों से ना मिली हो, तुम क्या चाहती हो? ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है और मुझे दूसरे काम में ऐसे चलती हूँ। तभी हम देखते हैं नाडिया उसका हाथ पकड़ती है और उसको जबरदस्ती बैठाती है और उसकी आंखें बिल्कुल वैम्पायर टाइप हो चुकी थी और कहती है तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी और उसको वहां पर बैठा लेती है। तभी नाडिया पूछने लगती है जब वो एक तरह से जंक फूड खा रही थी कैथरीन कि तुम्हें तो पसंद नहीं है, ऊपर से जंक फूड तुम्हारे लिए एक तरह से जहर बराबर है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे कुछ चीजें खाने आजकल पसंद आ चुकी हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नाडिया नाराज थी और कहती है एक टाइम पे तो तुम मदर डॉटर के नाम पे बहुत खुश हो गई थी बट अब एकदम क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ के चले गई फिर से। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है देखो मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, मेरे फादर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था बर्थ के टाइम पे क्योंकि उन्हें मैं स्लर्ट लगती थी और ये बात तुम समझ लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से जाने के लिए तैयार होती है
बट नाडिया बार बार उसको रोकती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहोगी और तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगी, इसमें मेरी क्या गलती थी। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है कोई गलती नहीं थी, बट मैं मदर डॉटर बॉन्डिंग इतनी अच्छे से नहीं निभा सकती हूँ और ये 500 साल हो चुके हैं और तुम स्केरी वैम्पायर डॉटर हो, अब मैं क्या करूँ इस चीज पे। तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन आ जाती है और कैरोलाइन बोलती है डॉपलगैंगर ब्लड की जरूरत है और इसलिए तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है चलो मेरा एक काम आ गया, अब कैथरीन एक ह्यूमन बन चुकी है, सब उसको अपने लिए यूज करेंगे। तभी हम देखते हैं उसको लेके चली जाती है और नाडिया उसे देखती रह जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कैत्सिया को जो आ चुकी थी सैल्वाटोर मेंशन के अंदर और इतने बड़े मेंशन को देख के बोलती है इतने बड़े घर के अंदर 2 डॉपलगैंगर रहती हैं जो अपने आप को मारना चाहती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पूछती है कि वो पुराने वाली कहां पर है जो 1 नंबर की चीटर है और एक बिच है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है दिस वे और वो उसको लेके जाता है बेसमेंट के अंदर और वहां पर एलिना भी होती है और वहां पर हम देखते हैं कैत्सिया उसको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है, बट वो गेट बंद करने के बाद उससे बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं कैत्सिया अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना, हमारा 2000 साल हो चुके हैं और तुम्हें कोई भी गिल्टी फील हो रहा है। हम देखते हैं लीना बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि हमारा रोने वाली हालत में होती है और कहती है उसने 2000 साल एक तरह से हर दिन तड़प तड़प के जिए हैं और वो सॉरी बोलना चाहती है और मुझे पता है तुम यही सुनना चाहती हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अभी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी कैत्सिया के और भी प्लान थे, बट वहीं पर हम देखते हैं हमारा बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है और कहती है प्लीज मुझे मार दो, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है। ये कहने के बाद कैत्सिया बोलती है हाँ हम जिस तरह एंकर चेंज कर देंगे तुम्हें मैं मार डालूंगी, चिंता मत करो, तुम एक ह्यूमन बन जाओगे और तुम एक तरह से आफ्टर लाइफ में चली जाओगी, बट साइलस एक विच बन जाएगा और वो हमेशा के लिए दूसरी साइड पे फंसा रह जाएगा जो मैं चाहती हूँ। और ये कहने के बाद स्माइल करती है, ये एक रिवेंज टाइम हो चुका है हमारा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती है। अब फिर हम देखते हैं सैल्वाटोर हाउस के अंदर आ जाती है कैथरीन और कैथरीन आने के बाद बोलती है क्यूट वन इज हियर। और तभी हम देखते हैं वहां पर कैत्सिया आती है और बोलती है अच्छा तुम वो डॉपलगैंगर हो और अब मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ दे दूंगी, बट मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मुझे बानी से कोई मतलब नहीं है, अलीना से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब ही नहीं है। और ये कहने के बाद कैत्सिया समझती है और कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कुछ चाहिए। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ जब से एक तरह से साइलस ने मेरा ब्लड पिया है एक तरह से मैं मरने लगी और मेरी एजिंग बहुत फास्ट हो गई है, मुझे वापस वो रोकनी है और मुझे पहले जैसा कर दो कि मैं कभी एज ना हूं। और ये कहने के बाद कैत्सिया बोलती है हाँ उसके बारे में सोचेंगे हम, ये पूरा स्पेल हो जाए उसके बाद तुम्हारे भी कुछ करते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में डील होती है कि वो उसको मरने से रोकेगी। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि तीनों डॉपलगैंगर्स और कैत्सिया मिलते हैं एक साथ। फिर कैत्सिया इन तीनों का ब्लड लेती है और एक तरह से एक सर्कल बनाती है उन तीनों को खड़ा करके। और तभी हम देखते हैं कि वो बानी की स्पेल बुक से एक तरह से जादू करना शुरू करती है और एक तरह से जादू लगभग कंप्लीट ही हो जाता है उन तीनों का ब्लड मिलाकर। बट तभी हम देखते हैं वहां पर एकदम वो रुक जाती है और तेज हवाएं चलने लगती है, बल्ब फूट जाते हैं और अंधेरा होने लगता है। और ये देख के वो पूछते हैं कि हो गया क्या। और तभी कैत्सिया बोलते हैं नहीं। अलीना पूछती है व्हाट हैपेंड और ये पूछने के बाद कैत्सिया बोलती है साइलस हैपन, वो यहाँ पर आ चुका है। तभी हम देखते हैं अंधेरा होता है, जैसे अंधेरा होता है वहां से हमारा गायब हो जाती है और वहां पर उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तभी हम देखते हैं डेवन वहां पर आता है और कहता है क्रेजी पैंट यहाँ से गायब हो चुकी है, ऊपर से पूरे घर की लाइट जा चुकी है। तभी अलीना उसे बताती है कि यहाँ की बिजली जा चुकी है और ऊपर से यहाँ पर साइलेंस आ चुका है। और ये देखने के बाद वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं वहां पर। तभी हम देखते हैं कैत्सिया ढूंढने लगती है घर में और उसे साइलेंस मिलता है और साइलेंस से कहती है तुम आ ही गए वापस। और ये कहने के बाद साइलेंस बोलता है हाँ मैं तो वापस आ चुका हूं और तुम्हारा भी देखो 2000 साल से वेट कर रही हो कि रिवेंज का, और एक तरह से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं और ये होने नहीं वाला है। नेचर भी ये नहीं चाहता है, ना यूनिवर्स चाहता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैत्सिया को गुस्सा आता है और कहती है को ऐसा करके रहेगी और वो एक तरह से हमारा को मार के अलग कर देगी तुमसे। तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे साइलेंस उसे एक तीर मारता है और कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, जब मैंने कह दिया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको जमीन पे पटका छोड़ देता है। वहीं पर हम देखते हैं साइलेंस के पास स्टेफन का फोन आता है और यहाँ पर स्टेफन ने एक तरह से हमारा को चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था और वो फोन कर कहता है कि मैं घर से बाहर आ चुका हूं और तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा हमारा को लेने के लिए। वहीं स्टेफन वॉर्न करता है और कहता है कि वो उसे जिंदा रखेगा और हमारा को मरने नहीं देगा। मुझे पता है साइलेंस तुम्हें वो जिंदा नहीं चाहिए, बट मैं उसको जिंदा रखूंगा तब तक जितने भी ये लोग हैं तुझे हंट करके आखिर में मार ही डालेंगे। तभी हम देखते हैं क्या क्या गुस्से में फोन काट देता है साइलस। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन कैथरीन के पास जाती है और वहां पर देखती है कैथरीन का हाथ का घाव भर नहीं रहा था और कहती है कि एक तरह से विच ने मारा और सही नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं अभी कैरोलाइन उसको अपना ब्लड पिलाती है कैथरीन को, बट वो उल्टी करती है और कहती है नेचर नहीं चाहता कि मैं किसी वैम्पायर का ब्लड पीऊं और मैं हील नहीं हो रही हूं। तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना ढूंढ लेती है एक तरह से कैत्सिया को और उसका एक तरह से तीर निकालती है जो साइलेंस ने मारा था और बोलती है प्लीज तुम इतना वीक नहीं पड़ सकती, अभी तो तुम्हें पूरा स्पेल करना है। और ये कहने के बाद उसको वहां से लेके जाती है और कहती है थोड़ा पॉजिटिवनेस लाओ अपने अंदर।
अब हम अगले सीन में देखते हैं साइलस को, जो सीधा जाता है जंगलों की तरफ अमारा को ढूंढने के लिए। वहीं पर अमारा को देखते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे, और तभी हम देखते हैं उसके पास जाता है। वहीं पर बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी अमारा कि प्लीज मुझे जान से मार दो, और मुझे ये नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, और मैं थक चुकी हूँ, एक तरह से मुझे मरना है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वहीं पर अमारा बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बट मरना जरूरी है, अब इसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि सुनने के बाद उसके गर्दन पे चाकू रखता है और खुद भी रोने लग जाता है कि वो उसे नहीं मारना चाहता, और कहता है आई लव यू, और गर्दन काटने वाला होता है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आता है, एकदम ले जाके पेड़ के दे के मारता है सीधा साइलस को, और कहता है शायद तुम मुझे भूल गए हो। और तभी हम देखते हो एक तरह से रोकता है अमारा को मारने से। फिर हमको जैसे कि पता है साइलस तो एक तरह की विच है। तभी हम देखते हैं स्टेफन के सर में दर्द करता है, उसे जमीन पे गिरा देता है, और कहते हैं तुम तो इन छुट्टियों में 3 महीने उस डिब्बे में बंद रहे हो, मैं 2000 साल से उस टूम में बंद था, तुम मेरे बारे में सोचो। और ये कहने के बाद एक तरह से उसे सर में दर्द देता है और जमीन पे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको एक तरह से चाकू फेंक के मारता है, और साइलस को जैसे वो चाकू लगता है वो मरने लगता है और जमीन पे गिर जाता है, जिसे देख के अमारा उसकी तरफ बढ़ती है। बट अमारा को भी बहुत बुरा किसी तरह का दर्द होता है, वो भी जमीन पे गिर जाती है। एक तरह से स्पेल चालू हो चुका था। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे कैथ्सिया और एलिना मिलके वो स्पेल स्टार्ट कर चुके थे वापस, और वो एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए रेडी थे। फिर हम देखते हैं अलीना सीधा ऑर्डर करती है एक तरह से डेमन को, और कहती है जल्दी से जंगलों में जाओ। एक तरह से स्टेफन वहां पर गया है और शायद उसने अमारा को उठा लिया है, और वो घर पे नहीं है तो वहीं पर होंगे, और साइलस उनके पीछे होगा, तो तुम्हें जाके एक तरह से जान बचानी पड़ेगी स्टेफन की। और ये कहने के बाद देखते हैं कि वहां से डेमन चला जाता है, और वहां पर हम देखते हैं जैसे वो जंगलों में जाने लगता है, वहीं पर हम देखते हैं कि अब हमारा अपने आप को एक स्टेक मार लेती है, चाकू मार लेती है, और एक तरह से मरने लगती है। और ये देख के डेमन बोलता है ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अपना ब्लड पिलाता हूँ। देखता है कि हमारा ब्लड पीते उल्टी करने लगती है, क्योंकि एक तरह से उसने क्योर पी रखा था, और वो मरने लगती है। और ये देख के हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है डेमन, इसलिए भी कि आप शायद बानी कभी ना आ सके। वहीं पर हम देखते हैं बानी आती है जेरेमी के पास, और जेरेमी बोलता है अब तुम वापस इस लाइफ में जल्दी आ जाओगी, और दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं, अमारा मर रही है, दूसरी साइड भी खत्म हो रही है, और शायद इस स्पेल कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, और ये दी एंड है। और ये बोलने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, और कहती है प्लीज तुम मुझसे 3 ऐसी बातें कहो जो लास्ट टाइम कहना चाहते थे। वहीं पर जेरेमी इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और वहां पर अमारा की डेथ होने लग रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं कैथ्सिया जल्दी से जल्दी स्पेल करने की कोशिश कर रही है। अब हम देखते हैं बानी लास्ट टाइम एक तरह से जेरेमी से बात कर रही थी और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि स्पेल पूरा हो चुका था, और शायद ये काम करता है कि नहीं, सबको टेंशन थी। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे अलीना और कैरोलाइन रूम में आते और कहते हैं बानी तुम दिख रही हो, और ये कहने के बाद बोलती है सच में मैं दिख रही हूँ। तभी हम देखते हो तीनों गले मिलती है, और वहां पर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं पर कैरोलाइन बोलती है तो अच्छी बात है, हम तीनों कॉलेज जा पाएंगे, हमारे पास 3 बेडरूम है कंबाइंड, मतलब 3 बेड एक साथ है, हम एक साथ रह सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये कहने के बाद बोलते कैरोलाइन बोलती हाँ यार मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये कहने के बाद तीनों गले मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी दोस्त बानी अब वापस जिंदा हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि टेसा अपना पूरा मैजिक कर चुकी थी जो कैथ्सिया है, वहां पर हम देखते हैं वहां पर कैथरीन आती है और कहती है अब मेरा भी क्योर कर दो, एक तरह से मेरी जो एजिंग हो रही है उस प्रोसेस को रोक दो, मुझे पता है इससे यंग तो नहीं होने वाली हूँ बट स्टिल बेटर है। और ये कहने के बाद देखती है टेसा बोलती है हाँ तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आऊं क्या, वो बोलती है हाँ अच्छा मजाक है, और कैथरीन उसके पास आने लगती है। वहीं पर कैथ्सिया बोलती है मैंने एक बार ये गलती कर चुकी हूँ फिर नहीं दोहराऊंगी। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें उसे सही करना होगा। और तभी हम देखते हैं उस टाइम में कैथ्सिया ने अपने दोनों हाथ काट लिए थे और उसका पूरा खून बॉडी से निकल रहा था। और ये देख के उसको कैथरीन रोकती है और कहती है प्लीज तुम्हें मुझे सही करके ही जाना होगा, प्लीज तुम ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं वहां पर कैथ्सिया मर चुकी थी और वहां कैथरीन को बिल्कुल भी क्योर नहीं करके गई। वहां पर कैथरीन भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वहां पर उसको सही करने की कोशिश कर रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसकी मौत के बाद वहां पर बानी अकेली खड़ी थी और उसको एक तरह से टेसा दिखती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोलती है मैं मर चुकी हूँ और मेरी मौत अगर तुमको सरप्राइज लगती है तो देखना तुम्हें हर किसी सुपरनेचुरल की मौत सरप्राइज मिलेगी, क्योंकि हर कोई तुमसे पास होकर जाएगा उस वर्ल्ड में और तुम्हें उतना दर्द होगा जितना किसी को नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं उसको टच करके उसके पार जाती है दूसरी साइड में और बोलती है मैं वहां पर साइलस का भी वेट करूंगी। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसको दर्द होता है और बानी चिल्लाती है दर्द के मारे। अब हम देखते हैं स्टेफन साइलस को दबा रहा था, वहां पर आती है अलीना और पूछती है कि खत्म हो चुका है, और तभी बोलता है हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है अब किसी की टेंशन नहीं है। और तभी हम देखते हैं बहुत निराश होता है और तभी अलीना पूछती है तुम निराश क्यों हो, और ये कहने के बाद बताता है कि मैं चाहता था कि तुम हो जो मुझे उस डिब्बे से बाहर निकालो और तुम भी डेमन। और वहां पर दोनों खड़े थे और वो निराश होता है और कहता है मुझे चाहता था कि मेरे अपने मुझे उस डिब्बे से निकाले बट तुम वहां पर नहीं थे। और ये कहने के बाद उदास होता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना और डेमन थोड़ा शर्मिंदा फील करते हैं। अब हम देखते हैं कॉलेज के अंदर अपना सामान पैक करने लगती है कैथरीन और वहीं पर बोलती है कि अब तुम्हारे दोस्त बानी भी आ चुके हो, तुम तीनों यहाँ पर रहना और मैं यहाँ से जा रही हूँ।
तभी हम देखते हैं कि कैरोलिन बोलती है थैंक्स अ लॉट आज जो भी तुमने किया, और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है कोई थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बार मार चुकी हूँ और ये नॉर्मल बात नहीं है, और ऊपर से तुम थोड़ा अलग बिहेव करो कि अभी भी हम दुश्मन है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मुझे पता है बट स्टिल, और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं गेट पे नाडिया आती है और कहती है तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है और हम सीधा बुल्गारिया जा रहे हैं अपनी पुरानी फैमिली वाली जगह पर, और हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। और ये कहने के बाद बोलती है कैथरीन कि तुम क्या सोचती हो नाडिया, मैंने तुमसे एक बार कह दिया और तुम्हारी जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स ही रहने वाले हैं, हम दोनों की मदर डॉटर वाली बॉन्डिंग अब कुछ नहीं होने वाली है, और तुम समझ क्यों नहीं चाहती हो इस बात को। और ये कहने के बाद कैरोलिन बोलती है मदर डॉटर, ओके मुझे यहाँ से चलना चाहिए इसका मतलब, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। बट वहीं पर वो बोलती है कैथरीन कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रही हो मुझसे वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, 500 साल हो चुके हैं, प्लीज मुझे भूल जाओ, लास्ट टाइम देख लो मैं कैसी हूँ और भूल जाओ। अपना बैग लेके वहां से जाने लगती है और वहीं पर नाडिया बहुत ही ज्यादा निराश होती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं स्टेफन को जो अकेला था और एक तरह से पूरी लाश को दबाने लग रहा था, और वहां पर देखते हैं कि उसको पुरानी सारी बातें याद आती है, अलीना ने उनसे ब्रेकअप किया, सारे बुरे मोमेंट्स, और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसका जी घबराने लगता है और एक तरह से उसकी ह्यूमैनिटी अब शायद टर्न ऑफ हो चुकी है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, देखते रहो रहस्य के पार। और अब कुछ थ्योरीज हैं, साइलस मर चुका है, कैत्सिया एक तरह से जा चुकी है, और अब आगे क्या आने वाला है इस सीरीज में, और अब हम देखेंगे बानी को कितना पेन होगा, हर कोई मरने वाला उससे थ्रू होके जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। और वहीं पर हम देखेंगे कि अब कॉलेज लाइफ कैसी होती है, वो प्रोफेसर इन तीनों को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।